हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, एकदम तंदुरुस्त होंगे। अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, मतलब बोलूँ तो 7 बजे का या पौने 7 का इतना टाइम है। और मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ, मतलब तैयार नहीं हुई हूँ, नहा धो ली हूँ पूजा के लिए। और मंदिर वगैरह मैंने साफ़ कर लिया है, पूजा के बर्तन भी। तो पूजा मैं बाद में करूँगी, उससे पहले मैं यहाँ पे सब्ज़ी छोक रही हूँ क्योंकि श्रेय कॉलेज जाएगा, उसको लंच लेके जाना होता है। तो पूरी सब्ज़ी जितना भी मुझे बनानी है वो मैं एक ही साथ बना दूँगी, क्योंकि फिर जल्दी जल्दी सबको जाना होता है। ये भी फिर जब तक मैं पूजा करती हूँ तब तक सब्ज़ी का टाइम नहीं मिलता, फिर इनका टाइम हो जाता है। तो बस सब्ज़ी मैं एक साथ ही बना देती हूँ, रोटी फिर जो है मैं बाद में किस्तों में सेकती हूँ। क्योंकि जिनका टाइम होता है, इनका पहले ऑफिस जाने का टाइम होता है, तो इनके लिए मैं टिफ़िन बनाती हूँ, और जो है इनका ब्रेकफास्ट, और फिर बाकी सब घर वालों का तो वो फिर बाद में होगा। आज मैं अपना फुल डे रूटीन आपके साथ शेयर करूंगी, जो भी जिस तरीके से मेरा रूटीन रहता है। तो सब्जी बन रही है आलू शिमला मिर्च की, और आपने देखा कुकर मैंने चढ़ा दिया है। तब तक कुकर गर्म होगा, और सरसों के तेल में मैं सब्ज़ी छोंकती हूँ। सरसों का तेल गर्म होगा क्योंकि उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगता है, फिर उसको थोड़ा सा ठंडा भी करना पड़ता है, नहीं तो हींग जीरा उसमें एकदम डालते ही जल जाते हैं। तो बीच बीच में मैं यहाँ पे सब्ज़ी भी अपनी कट करती रहूँगी, प्याज वगैरह, और जो है शिमला मिर्च, आलू छील के धुल के मैंने आलू पहले ही रख लिए थे, थोड़ी सी तैयारी मैं पहले कर लेती हूँ। और बस अब मैंने यहाँ पे बड़े वाला ही मैंने कुकर ले लिया है, क्योंकि सब्ज़ी थोड़ी ज़्यादा ही बनेगी, मतलब सबके लिए बनती है तो अपनी फैमिली के हिसाब से जो भी है। तो बड़े कुकर में ही मैं बना रही हूँ, क्योंकि सूखी सब्ज़ी है, थोड़ी खुली खुली बनती है तो वो ज़्यादा अच्छी रहती है। नॉर्मल सा तड़का है, हींग जीरा मैंने पहले डाल दिया है, फिर इसमें जो है प्याज लहसुन मैंने डाल दिया है, और यहाँ पे गोल्डन सा इसको जो है मुझे भून लेना है। प्याज रफली कट करी है, यानी कि बहुत ज़्यादा मैंने चॉपर में फ़ाइन करी है, और हाथ से ना मुझसे इतनी फ़ाइन करती भी नहीं है जल्दी जल्दी में, तो नॉर्मल सी। यहाँ पे डाल दिया है धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और रेड चिली पाउडर। तो ये सारे मसाले इसमें मैं मिक्स कर दूँगी। नॉर्मल एकदम सिंपल तरीके से मैं शिमला मिर्च बना रही हूँ, लेकिन कुकर में ये है कि थोड़ा जल्दी बन जाएगी। टमाटर हरी मिर्च मैंने इसमें ऐड कर दिया है रफली चॉप करके ही। और अब इसमें मैं डाल दूँगी सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से, जिससे कि टमाटर हमारे जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे। इसका मुझे कोई पेस्ट नहीं तैयार करना है, या इसमें पेस्ट नहीं जाएगा। और सिंपल तरीके से ये मैं शिमला मिर्च की सब्ज़ी बना रही हूँ, जो कि बहुत ही क्विकली बन जाती है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। पहले चाय वगैरह मैंने बनाई है, और बीच बीच में मेरी तैयारी भी हो गई। और ये देखिए टमाटर एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, इनको मैंने चमचे से ही थोड़ा सा मोटा मोटा सा कर लिया है, मतलब दरदरा सा कर लिया है। और यहाँ पे ये शिमला मिर्च आलू मैंने कट करके रखे थे, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम कुकर में सब्ज़ी बना रहे हैं तो वो खिली खिली नहीं बनेगी, वो बहुत ज़्यादा मसी हो जाएगी, या फिर उसका बिल्कुल पेस्ट बन जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, मेजरमेंट आपको ठीक से रखना चाहिए, मतलब इसकी कुकिंग का, कि कितना टाइम इसमें हमें लगाना है, कितनी सीटी लगानी है। तो यहाँ पे 1 से 2 सीटी मैं लगाऊंगी। 2 सीटी अगर मैं इसमें लगाऊंगी तो इसको मैं आँच से तुरंत हटा दूंगी, और अगर इसमें मैं 1 सीटी लगाऊंगी तो फिर इसको जो है मैं इसी आँच पे रहने दूंगी। मतलब आँच से मतलब है मेरा जो कि हमारा गैस स्टोव गर्म रहेगा, बर्नर उस पे ही छोड़ दूंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसमें 2 सीटी लगवाई थी, और मैंने इसको हटा दिया था, और गैस जो प्रेशर होता है वो भी मैंने थोड़ा सा इसका निकाला था। तो इस तरीके की टेस्टी सब्जी बन के तैयार हो जाती है। टाइम हमारा जैसा भी हमारे पास होता है उसी के हिसाब से काम हम कर लेते हैं, तो आप ट्राई कर सकते हैं अगर आप भी मेरी तरह जल्दी में बनाते हैं। गरम मसाला ऐड करके बहुत ही टेस्टी ये सब्जी बनी थी। हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? अब आपसे मिली हूँ, ब्लॉग शुरू कर लिया था अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि बस सुबह हो जाता है। और जो है अब कोई ब्लॉग था नहीं, होली वाले ब्लॉग तो ख़त्म हो गए, तो आज ब्लॉग करना था। सुबह अर्ली मॉर्निंग कर दिया था, फिर उसके बाद मैंने कैमरा नहीं उठाया, बीच में मेरा वही चलता है। सबसे पहले होता है श्रेय का ब्रेकफास्ट प्लस लंच। ब्रेकफास्ट तो वो करता नहीं है, दूध और बादाम ही लेके जाता है, लेकिन लंच करना पड़ता है। फिर मैं बंद कर देती हूँ, फिर मेरी पूजा वगैरह होती है, जैसा कि 1-2 व्लॉग में डाल ही चुकी हूँ इस तरीके के, आपको पता ही है मेरे रूटीन का। तो फिर पूजा होती है, चाय होती है, उसके बाद फिर जो है ये जाते हैं ऑफिस, इनका लंच होता है। उसके बाद फिर बीच में ब्रेक होता है थोड़ा सा, क्योंकि पापा का जब तक पूजा वगैरह नहीं निपटता तो फिर उनका ब्रेकफास्ट, अंश बाबू का, ये जो अंश बाबू है ना ये भी लेट ही करता है, मतलब इसका नंबर बाद में ही आता है।
तो इस तरीके से मेरा जो है खाने पीने का काम निपटता है। और अभी किचन मेरी पूरी तरह फैली पड़ी है, भरी पड़ी है। अब जो है थोड़ा सा रैबिट को देखती हूँ, बाहर उनको खुला रखा हुआ है क्योंकि उनको खुला भी रखना पड़ता है थोड़ी देर, ऐसा नहीं कि मतलब बंद ही बंद रखो। तो सुबह उनका 1-1.5 घंटा खुलने का होता है कि वो खुले घूमते हैं। कुछ जो है बाहर उधर की साइड हाथ दुखने लगा, कुछ उधर की साइड छोड़ देते हैं, कुछ पीछे की साइड छोड़ देते हैं। तो अभी दिखाऊंगी आपको बाहर की क्लिप उनकी, क्या वो मस्ती करते हैं, किस तरीके से करते हैं, क्योंकि गार्डन को लेके कमेंट आते हैं। तो गार्डन नहीं है अब वो जो है रैबिट गार्डन है जिसमें उनकी मनमानी चलती है। तो बस अब मैं किचन में चलूँगी, उसके बाद पहले उनको देखती हूँ, फिर मैं चलूँगी किचन में कि जो है किचन का काम पूरा समेटूंगी। और आज मुझे मलाई से मक्खन बनाना है, मतलब मलाई मैंने जामन लगा के रखी हुई है, वो फिर मैं करूँगी। तो आज मेरा ढेर सारा काम है जो कि मुझे अकेले करना है। और ये मेरा बाबू, इसका एग्ज़ाम है मंडे को और आज दिन है सैटरडे, तो ये कुछ काम नहीं करेगा। ये बोल रहा है मम्मी मैं शॉप खोलता हूँ और वहीं पे बैठ के तैयारी करूँगा, दोपहर तक ये वहाँ पे रहेगा और फिर ये आके घर पे तैयारी करेगा, फिर मैं जाऊँगी। इस तरीके का हमारा रूटीन होता है। शॉप पे भी आजकल जो है सीजन थोड़ा सा ऐसा हो रहा है, बिजनेस में थोड़ा सा हल्कापन आ रहा है क्योंकि सीजन ऐसा आ रहा है, अभी पूरी तरह गर्मी नहीं है और फेस्टिवल ख़त्म हुए हैं। तो और जो शॉप है हमारी लोकल मार्केट में ही है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बड़े मार्केट में है, तो वहाँ पे काम ज़्यादा होता है। तो इसलिए आराम से बैठ के पड़ेगा, शॉप भी खुल जाएगी और मेरा काम भी हो जाएगा, क्योंकि काम से तो काम चोर है, घर का काम तो करता नहीं है, कर देता है कभी कभी, लेकिन काम तो मैं ही कर लूँगी। चलो जी, मिलती हूँ आपसे जैसे जैसे होता है। ये देखो इसको कितना खोद रही है मिट्टी, और ये अपना घर बनाने की कोशिश कर रही है जैसे खेतों में बनाते हैं। आखिरकार हैं तो ये खेतों वाले ही, लेकिन घर में आजकल बहुत से लोग पाल रहे हैं, पालतू हो गए हैं, बहुत कुछ ये हमारे जैसा सीख गए हैं, बहुत कुछ अब इनकी यादें वही हैं जो ये खेत में करते हैं। तो अपने लिए जो है सेफ्टी करने के लिए इस तरीके से खोदते हैं मिट्टी। और कमेंट आ रहे थे कि जो है आप इस गार्डन को थोड़ा सा डेकोरेट करो, पेंट वगैरह करो। तो पेंट तो देखिए रोज़ होने वाली चीज़ें नहीं हैं। पेंट इस घर में हमें 6-7 साल हुए हैं और इसमें 2 बार हम पेंट करा चुके हैं, क्योंकि बाहर का है तो बारिश होती है। ये देखो इसकी मेहनत, कितना ये जानवर हैं और मतलब कितनी ये मेहनत करते हैं। देखिए किस तरीके से, कितना दिमाग है इसके अंदर। जैसे मिट्टी यहाँ पे इकट्ठी हो जाती है ना, तो इसको फिर वो पैरों से पीछे करती है, फिर अगले पैरों से फिर उसको मतलब आगे बढ़ाती है, इस तरीके से करती है ये। और तो हाँ, मैं बोल रही थी कि पेंट वगैरह, तो पेंट तो हम करा लें, लेकिन जो डेकोरेट वगैरह का है अभी हमने इन्हीं के लिए जगह छोड़ दी है। इसमें डेकोरेट वगैरह करके कोई फ़ायदा नहीं है। अगर इनको हमने घर में रखा है तो इनको जगह भी चाहिए। और इनके भी कमेंट आ रहे थे कि आप इनको छोड़ दो, जंगल में छोड़ दो, खेतों में छोड़ दो। और ये जो है एक कमेंट, क्या वो तो मेरे पास जो है कॉल ही आया था पर्सनली कि ये बीमारी फैलाते हैं, आप बीमार हो जाओगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब अपने मन के वहम होते हैं, सोच होती है अपनी अपनी। देखिए हो सकता है ऐसा कुछ होता हो, लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता है। आज मेरा ब्लेंडर खराब हो गया है और मुझे मक्खन निकालना पड़ेगा मिक्सी में। इसमें बर्तन भी ज़्यादा लगते हैं, टाइम तो उतना ही लगता है, पर हाँ बर्तन ज़्यादा लगते हैं। अब फिर 2-3 बार इसमें करो, फिर दूसरे भगोने में करो, तो ब्लेंडर से ना एक में ही हो जाता है। तो ये थोड़ा सा काम आज बढ़ा हुआ है, पर चलिए कोई बात नहीं, अब करना है तो करना है। और बर्तन वगैरह मैंने सिंक में ये भी भरे हैं, साफ नहीं हुए हैं, क्योंकि जब तक मेरा घी पकेगा तब तक ये काम होगा। तो पहले मैं इसको करूँगी। दूध निकाल लिया है जो बचा हुआ था, और ये आज की मलाई भी मैं इसी में डाल दूंगी, और फिर जो जामन लगा के रखी हुई है उसको करूँगी। ये देखिए घी तैयार हो गया है, मतलब मक्खन तैयार हो गया है, घी नहीं हुआ है अभी। घी मुझे इससे जो है अब मैं पकाऊंगी, इसमें से निकाल के जो इसकी छाछ है ये अलग कर दूंगी। और ये जो है मैं ज़्यादा दिन का इसको नहीं करती, फिर घी में स्मेल हो जाती है। तो एकदम फ्रेश, जैसा घर का हमारा गांव में होता है ना फ्रेश, बिल्कुल वही है ये मक्खन। इसको आप चाहे
जिनको स्मेल आती है ना वो भी खा सकते हैं, कि बोलते हैं कि घर का मक्खन नहीं खाया जाता, स्मेल आती है। जो मलाई वाला होता है, मतलब गांव का तो सब खा लेते हैं या फिर रेडीमेड खाते हैं। तो ये फ्रेश ताज़ा मक्खन है, ये देखिए। तो इसको मैं निकालती हूँ और पकने के लिए रख देती हूँ। ये हो गया है मक्खन तैयार, जिससे बनेगा घी। ये हो गई है इसकी छाछ, जिससे बनेगी कढ़ी। छाछ मट्ठा जो भी आप बोलना चाहें, तो इससे बहुत अच्छी कढ़ी बनती है। और इसमें दही मैं थोड़ा ज़्यादा डाल देती हूँ चावल के लिए, क्योंकि उससे खटास आ जाती है और दही थोड़ी सी, सॉरी, कढ़ी थोड़ी सी खट्टी अच्छी लगती है। एक मलाई तो थी ही, उसके बाद जो है जावन लगाया, छाछ भी बन गई जिससे कढ़ी बनेगी, मक्खन भी बन गया, और जो है घी भी इससे अब तैयार हो जाएगा। तो एक मलाई के 3 यूज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं। और घी एकदम प्योर, गांव जैसा, घर जैसा। तो इसकी शाम को कढ़ी बनेगी। घी निकाल के मैंने रख दिया है और अब मैं बाहर आई थी दूध लेने के लिए। तो यहाँ पे भी मुझे धुलाई करनी थी, तो सोचा पहले मैं धुलाई ही निपटा देती हूँ, बाहर का काम कंप्लीट हो जाएगा, फिर मेरा अंदर अंदर का काम बचेगा। घी मैंने अभी नहीं पकाया है, उसको मैं जाके पकाऊंगी। और बर्तन भी मेरे अभी पड़े हैं। जब एक इंसान सारा काम करता है ना, तो फिर इसी तरीके से स्टेप लेने होते हैं कि पहले ये कर लो फिर वो कर लो, तो उससे थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। अब मैं किचन में कम से कम मुझे जो है घी में, बर्तनों में घंटा लगेगा या पौना घंटा तो लगना ही है। तो तब तक ये ऐसे ही पड़ा रहता। देखिए घी मैंने मेल्ट होने के लिए रख दिया है, तो अभी ये सारा पिघल जाएगा और फिर खदक खदक के पूरा ये जो है पक जाएगा। और तब तक मेरे बर्तन वगैरह भी हो जाएंगे। छाछ मैंने इसमें रख दी है साफ़ करके, इसकी बनेगी कढ़ी और यहाँ पे बनेगा हमारा घी। इसमें ना थोड़ी सी छाछ ज़्यादा निकलती है अगर हम जावन लगाते हैं। मलाई से करते हैं तो उसमें छाछ कम निकलती है, उसमें दूध सा ही निकलता है वो। लेकिन इसका टेस्ट और उसका अलग होता है। जिनको उसका टेस्ट पसंद है, सब अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन मुझे उसका टेस्ट और जो उसका टेक्सचर है ना, इतना अच्छा नहीं होता जितना इसका होता है। तो हम गाँव के लोग जो है ना, वो इस तरह से घी बनाना ज़्यादा पसंद करते हैं। बिल्कुल एकदम जैसे घर की भैंस का घी बनता है ना, बिल्कुल उस तरीके से बन जाता है अगर आप इसको जल्दी जल्दी बना ले। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा इकट्ठी मलाई करनी है, ढेर सारा क्वांटिटी में बनाएंगे। तो जितना बनता है, जितना अपने घर में दूध आता है, उसी हिसाब से आप बना सकते हैं। तो बस मैं तो पहले से ऐसे ही बनाती हूँ। ये देखिए जी, घी बन के हो गया है तैयार। और मेरे बर्तन पूरे हुए भी नहीं है, इतने सारे बर्तन थे। गैस मैंने बंद कर दी है। अब ये आंच पे ही जो है और साफ निखर रहा है। ये देखिए हल्का सा जो ऊपर है ना, ये छन जाएगा और जो नीचे छाछ रह गई है वो नीचे जम जाएगी। तो ये छन्नी में एकदम जो है क्लियर आएगा, बिल्कुल क्लियर। ये देखिए एकदम साफ सुथरा। और जब ये ठंडा हो जाएगा ना, एकदम दानेदार घी बनता है। हाँ, बना कम ही है क्योंकि मेरी जो है मलाई भी आजकल दूध पे कम ही आ रही है, और थोड़े दिन की मैं बनाती हूँ, थोड़े दिन का ही, इसलिए। तो ये हमारा बिल्कुल एकदम निखरा हुआ घी रेडी हो गया है। अब मेरा सारा काम हो गया है, मैंने कपड़े भी सुखा दिए हैं और जो है पोछा वगैरह, धुलाई, सारा घर कंप्लीट क्लीन हो चुका है। और ये मेरा बाबू है, ये मेरा, इसका नाम है सुम्बू। सुम्बू मैंने इसका नाम रखा है क्योंकि इसको अपना नाम तो पसंद आया नहीं था जो इसके पहले नाम रखे थे हमने, तो इसका नाम मैंने सुम्बू रखा है। और ये सुम्बू से पहचानता है, आता है, बोलता है। तो इसको भूख लगी थी और इसको खाना था अंगूर, तो मैंने इसको अंगूर दिए हैं। और ये देखना, अभी इसने 1 या 2 अंगूर खाएगा, 4 मैंने इसको दिए हैं और 2 ये छोड़ देगा, इतना ये खाना खाता है। तो इस तरीके से ये करता है। ये देखो जी, ये देखो जी, अंश बाबू ने स्कूटी अंदर कर दी। अब मेरी बारी है। और ये आ गया शॉप से घर पे, रैबिट्स के लिए लिया है ढेर सारा धनिया। धनिया खाओ, काफ़ी सारा तो है धनिया, खाओ हरा हरा। कीड़ा हो रहा है यहाँ से। थोड़ा थोड़ा हो जाता है। चलो भूख लग रही है।
चलो ग्रीन ग्रीन भी है, सुंदर सुंदर धनिया। खरगोश को भी खिलाओ हमें। हाँ जी, काम वाम करने के बाद फिर मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, सारा काम भी नहीं कि मतलब रिकॉर्ड किया, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है। तो सारा काम करने के बाद अच्छी तरीके से सारा धुलाई उलाई का, मुझे थकान हो गई थी पूरा काम करने में, सारे में धुलाई करने में ना टाइम लगता है, पोछा हो रहा सारे में। तो श्रेय बाहर की साइड कर देता है जिस दिन घर पे होता है, लेकिन आज श्रेय तो कॉलेज था, तो मैं थक गई थी, कपड़े वपड़े सुखा के फिर मैं थोड़ी देर लेट गई थी, थोड़ी देर की मैंने नींद ली अंश के आने के बाद, इसको खाना वाना देने के बाद, और नींद लेने के बाद फिर मैं अब उठी हूँ, अब हो चुकी हूँ मैं रेडी, तैयार मार्केट अपनी शॉप जाने के लिए। अब जो है अंश का एग्ज़ाम है मंडे का, तो वो अपनी तैयारी करेगा और मैं चलूँगी शॉप पे, लेकिन उससे पहले अब चाय का टाइम हो रहा है, पहले बनाती हूँ चाय, चाय लेती हूँ और उसके बाद फिर जो है चलेंगे, और इसके बाद मिलूँगी मैं आपसे रात के खाने के टाइम पे, क्योंकि तभी मैं आऊँगी। तो अब जो है हम कर लेते हैं चाय बनाने की तैयारी। अभी मेरा दूध भी ऐसे ही रखा हुआ है, इसको साइड करती हूँ और फिर मैं बनाती हूँ चाय। चाय पीने के बाद अपना वही डेली का घिसा पिटा रूटीन शाम का। खाने में आपको पता ही है क्या बनेगा, छाछ बनाई थी, मक्खन बनाया था, तो फिर जो है कढ़ी तो बनना ज़रूरी है। तो कढ़ी के लिए मैंने सरसों का तेल गरम कर लिया, थोड़ा ठंडा होने दिया है, फिर उसमें डाल दी है सूखी लाल मिर्च और जो है मेथी दाना, प्याज, लहसुन चॉपर में चॉप करके, तो ये सारा कुछ मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको भून लूँगी, और आज हल्का सा ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, पर इतना कढ़ी में होना भी चाहिए। कढ़ी में ना तड़का थोड़ा सा ऑयल में अच्छे से लगाएं तभी जाके टेस्टी बनते हैं, क्योंकि मैं ऊपर से तड़का नहीं लगाऊंगी। कई बार ऊपर से भी लगा लेते हैं ना कश्मीरी रेड चिली वाला, तो वो मैं नहीं लगाऊंगी। मुझे सारे काम जो है स्पीड से करने हैं, जल्दी जल्दी करने हैं और टेस्टी भी करने हैं, मतलब खाना भी टेस्टी बनाना है। तो ये देखिए प्याज हमारी भुन गई है, बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी सूखे मसाले, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। इसमें मैंने दोनों तरह की मिर्ची डालनी है, तीखी वाली भी डालूँगी और ये कश्मीरी वाली भी, क्योंकि ये कलर अच्छा देती हैं। अगर आप ऊपर से तड़का लगाएंगे फिर कश्मीरी रेड चिली इसमें ना डालें, तीखी वाली डाल लें, ऊपर से फिर डल ही जाएगा तड़का, लेकिन मैं नहीं डालूंगी तो इसलिए इसी टाइम पे डाल दिया। बेसन और छाछ का घोल मैंने इसमें डाल दिया है, छाछ कम थी वो, उसमें मैंने दही मिला ली थी कुछ फैट के, तो दोनों मिक्सचर मैंने एक जगह मिला के और फिर उसमें बेसन घोल लिया है। बेसन वगैरह मैंने ही घोला है, क्योंकि श्रेय को इसका आइडिया नहीं है, इतना बच्चा है वो, और उसने क्या क्या तैयारी करके रख दी थी, उसने तैयारी करके रख दी थी, प्याज लहसुन चॉप करके रख दिया था चॉपर में, और चावल भिगा के रख दिए थे। तो इतना काम श्रेय ने पहले ही ऑलरेडी सारा कर रखा था, और बस अब फटाफट से मैं खाना बना दूंगी, फिर जो है खाना बनता रहेगा। कढ़ी चावल हैं, जल्दी बन जाएंगे, रोटी तो नहीं बनानी है। फिर मैं बर्तन कर लूँगी, क्योंकि जब से मैं गई हूँ तो तब के बर्तन अब तक ऐसे ही रहते हैं, और इनके लंच बॉक्स वगैरह इतने सारे बर्तन होते हैं इस टाइम, तो वो मैं साफ़ कर दूँगी। लेकिन कढ़ी मैंने छोंक दी है, आज मैं पकोड़े वाली कढ़ी बना रही हूँ, वेजिटेबल वाली नहीं बना रही हूँ। तो उसके लिए बीच बीच में मैं उसको भी चला रही हूँ। आज श्रेय नहीं चला रहा है, वो अपनी यूनिफॉर्म पे प्रेस कर रहा है। काम बच्चों को भी बहुत होते हैं, बहुत काम, और करते भी बच्चे बहुत काम हैं। मैं तो बस यही बोलूँगी कि सबके बच्चे मेरे बच्चों जैसे हों, इतनी हेल्प सभी अपने मम्मी पापा की करें जितने मेरे बच्चे करते हैं। भगवान की कृपा है, बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो ये यहाँ पे मैंने जो है पकोड़े का घोल तैयार कर लिया है, वही रूटीन के मसाले डाल के, थोड़ा सा गरम मसाला मैंने इसमें डाल दिया था, कढ़ी में मैं बाद में डालूंगी। और यहाँ पे कढ़ी में हमारी जो है बॉयल आने वाला है, हल्का सा पीलापन थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। और एक बात और, जो कढ़ी है मैं थोड़ी पीली ही बनाती हूँ, मुझे वाइट वाइट कढ़ी ना अच्छी नहीं लगती, तो मेरा जो है कढ़ी थोड़ी पीले कलर की ही होती है। कुछ लोग वाइट वाइट सी कढ़ी बनाते हैं, वो मुझे पसंद नहीं है। तो यहाँ तो खैर थोड़ा ज़्यादा ही कलर आ रहा है, कैमरा कर देता है। सॉल्ट मैंने ऐड कर दिया है टेस्ट के हिसाब से, और कढ़ी है थोड़ी भरपूर ही बनती है, बच जाए तो नेक्स्ट डे चलती है। कढ़ी बासी होकर और टेस्टी लगती है दोबारा तड़के से, जैसे दोबारा तड़का लगा देते हैं ना कढ़ी में, तो और ज़्यादा टेस्ट बढ़ता है, साग हो कढ़ी हो। तो यहाँ पे कढ़ाई मैंने चढ़ाई है, उसमें डाल दिया है ऑयल, और बस छोटे छोटे पकौड़े मैं इसमें डाल दूँगी। और इतने सॉफ्ट पकौड़े बनते हैं, वो बेसन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा बेसन कैसा है। कई बार बेसन जो हम, जैसे कुछ लोग मैंने देखा है खुला बेसन रखते हैं ना, तो वो
उसके पकोड़े अच्छे नहीं बनते, सॉफ्ट नहीं बनते। ये पैकेट वाला जो ब्रांड का बेसन होता है, अच्छे ब्रांड का, उसके पकोड़े बहुत अच्छे बनते हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने किया है एक्सपीरियंस, क्योंकि बेसन कई बार आ जाता है और कई बार ना अगर हम कोई दूसरा ब्रांड ले लेते हैं तो वो पैकेट में भी इतना वो होता है। ये थोड़ा सा दरदरा वाला बेसन होता है, तो इसके पकोड़े बहुत अच्छे बनते हैं। उधर मैंने चावल भी चढ़ा दिए, इधर पकोड़े बन के तैयार हैं। और पकोड़े मैंने एक ही बार डाल दिए थे सारे। और इधर मेरी कढ़ी भी बन रही है, तो खाना टेस्टी बनेगा और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो इस तरीके से ही मेरा रूटीन रहता है डेली का, और आदत हो गई है ऐसे ही, बच्चों को भी, मुझे भी और श्रेय को इसी तरीके से डेली तैयारी करके छोड़नी होती है। इतना श्रेय ने सीख लिया है। मैं कहीं बाहर जाती हूँ ना मुझे कोई चाय की टेंशन है, ना मुझे कोई भूखे रहेंगे बच्चे या अपने बाबा जी को भी कुछ बना के नहीं देंगे। दादाजी को बाबा जी बोलते हैं हमारे यहाँ पे। तो मतलब इतना मैंने बच्चों को सिखा दिया है, वो पूरा कर लेते हैं अपना काम। कुछ भी नहीं होता तो खिचड़ी बना लेते हैं आराम से। बर्तन मैं सारे आके कर लेती हूँ। हाँ, अंश को तो नहीं बनाना आता है, अंश चाय बना लेता है, सिर्फ चाय आती है, बाकी और कुछ नहीं आता है। श्रेय को लगभग दाल चावल और खिचड़ी ये आज आ गई हैं बनाने, लेकिन वो है कि मैं हूँ तो फिर तो मैं आराम से बना ही लेती हूँ, लेकिन इतना भी काफ़ी है। जैसे कढ़ी की तैयारी करके रख दी, तड़के वगैरह की, चावल भिगा दिए। मेन पॉइंट होता है चावल भिगाने का, क्योंकि थोड़े चावल ज़्यादा ही भीगते हैं, हम कई लोग हैं, तो फिर वो एकदम से बनाओ तो वो बात नहीं आती है भिगाए बगैर, तो वो भीग जाते हैं। आने में फिर जो है जल्दी जल्दी खाना भी बन जाता है और मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती। और ऐसा भी नहीं कि कैसे जाऊं, घर में काम पड़ा रहेगा, तो वो मुझे टेंशन नहीं है अगर श्रेय घर पे है। हाँ, कॉलेज है तो फिर मैं जाना अपना अवॉइड करती हूँ। जिस दिन श्रेय की छुट्टी होती है उस दिन मैं बाहर कहीं जाती हूँ, जो मेरा काम भी होता है। तो यहाँ पे कढ़ी हमारी बन गई है। बातें मैंने इतनी बनाई कि कढ़ी तैयार हो गई। इसमें डाल दिए हैं ये पकोड़े, बस हल्का सा बॉयल आएगा और कढ़ी हमारी रेडी। पकोड़े डालने के बाद कढ़ी को ज़्यादा नहीं पकाते हैं, तो क्योंकि पकोड़े पहले से ही पके हुए हैं और कढ़ी भी पकी हुई है यहाँ पे। और ये क्लिप श्रेय ने रिकॉर्ड करी है, वही आपको कढ़ी दिखा रहा है। मैं बर्तन साफ़ कर रही थी, तो कढ़ी रेडी है, आ जाइए। और इतनी टेस्टी कढ़ी बनी है कि बस पूछिए मत। चलिए तो सर्विंग कर लेते हैं और फिर आपको इनवाइट करते हैं। इस बीच में मैंने कान्हा जी के लिए कढ़ी बिना प्याज लहसुन की बनाई थी, और मैं हर बार बनाती हूँ। तो ये हमारी प्लेट लग गई है, कान्हा जी को भोग लग गया है। सबसे पहले तो उन्हीं को भोग लगता है। आ जाइए आप लोग भी, टेस्टी वाला कढ़ी पकोड़ा बना है, और घर की छाछ की कढ़ी ना बहुत टेस्टी बनती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। पसंद आई हो वीडियो, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और अब मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द आने वाले नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा।